हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 रहेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर चुके हैं, आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 to 5 के लिए कराया जा रहा है, जिसमें 90 प्रश्न आप लोग से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का कराया, जिसमें प्लेटफॉर्म का 12 सेट करा दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही दृष्टि का भी 4 सेट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 41 से कहता है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक, देखिए बहुलक कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो के का मान ज्ञात करना। देखिए बहुलक होता क्या है, जिसका बारंबारता जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे उसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 13 इसमें कहाँ था, 13 तो इसमें है ही नहीं, 13 का मान कितना हो गया, 0। तो बहुलक कोई हो जिसकी संख्या ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 इस ऑप्शन में 12 कितने हैं, इसमें 1 2 2 ही है, 2 लिख दिया। उसके बाद अगर हम ऑप्शन में यहाँ 15 दे रखा, 15 इसमें कितने बार आया है, ठीक है। तो 15 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये भी 2 बार। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 12 का भी 2 फ्रीक्वेंसी आया, 15 का भी 2 आया। इसका मतलब क्या होगा, के का मान क्या हो सकता है, तो के का मान कितना होगा, 12 होगा। 12 क्यों 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुलक आपका 12 दे रखा है। यानी बहुलक अगर हम 12 की बात करें तो इसका बारंबारता कितना हो जाएगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। यानी के का मान क्या होना चाहिए आपका, 12 होना चाहिए। क्योंकि बहुलक होता है क्या, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 25/9 लिखा, पे 81/625 लिखा हुआ, यहाँ पर 9/25 लिखा हुआ। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 25/9 है ना, इसको 9 को ऊपर करते हैं, 25 को नीचे करते हैं। जब 9 को ऊपर और 25 को नीचे करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, पावर में सिर्फ चेंजिंग दिख जाएगा। यहाँ पर -x -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 81 है तो इसको कर दीजिए आप, यहाँ इंटू है ना, इंटू 81 को 9y, यहाँ होगा 625, 625 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 ये। ठीक है, तो अब देखिए सबका बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई साइन है, तो ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, पावर ऐड हो जाता है तो -x -1, और उसके बाद यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड के फॉर्म में लिखिए, प्लस 2x माइनस का 2 और इज इक्वल टू आपका 1 होगा। बेस सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x जाएगा। ये -2 और यहाँ पे -1 कितना हो गया, -3, और -3 जब ब्रैकेट किस तरफ आएगा तो प्लस इसमें ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी x का मान आएगा आपका 4, यानी 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पर दे नहीं रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यानी यहाँ पर x का मान जो आया आपका 4 आया, जो ऑप्शन में नहीं, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 देखिए, कहता है निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। देखिए सहअभाज्य संख्या होता क्या है, सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपको बताना कौन सा पेयर यहाँ पर आपका सहअभाज्य है। देखिए अगर मैं इस ऑप्शन को उठाता हूँ तो देखिए ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी जब 11 से डिवाइड करते भी 11 का रूल्स क्या है, अल्टरनेट संख्याओं का सम, अल्टरनेट संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो 0 आना चाहिए। तो अगर हम 3 और 3 को जोड़ते हैं तो 6, और 6 में से 6 गया 0, मतलब क्या हुआ कि ये 363 जो है ये भी 11 से डिवाइड है, ये भी 11 से, इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा, 11 होगा। तो ये तो होगा नहीं, तो बी देखिए, बी एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसका एचसीएफ कितना आएगा आपका 1 होगा, यानी सी भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी जिसका एचसीएफ 1 होता है वही संख्याएं क्या होता है, सहअभाज्य होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है, देखिए ये आपको दे रखा है इतना इक्वल टू इतना, तो इतना का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन अब इसको थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है, इसको करेंगे क्या हम, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए आप,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4a को इक्वल कुछ तरफ ले आते हैं, यहाँ पर +1 बचेगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 4a हो जाएगा, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिएगा तो a + 1/a का मान कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका a + 1/a का वैल्यू कितना आ गया 4। तो आपको पता होगा कि देखिए इसका रिलेशन आप लोग पहले ही बना चुके हैं। तो जब a + 1/a का वैल्यू 4 होता है तो इसका निकालने का तरीका होता है a² - 2 होता है। a का मतलब ये हो गया 4, तो a का मतलब 4 यानी 4 का स्क्वायर कीजिए, अब -2 के थे, 4 का 16 होगा, 16 में से आपका 2 घटाएगा यानी 14 आएगा। तो ऑप्शन किस में है, तो यहाँ भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन में दे रखा, राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है, हमने क्या बताया कि a + 1/a इज इक्वल टू 4, मतलब इसको हमने सॉल्व किया तितना भी डायरेक्ट करना नहीं है आपको। जब इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर कितना, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस में हो गया, यहाँ पर दिख रहा है ना +1 ये दिख रहा है यहाँ पे, तो समझिए कि यहाँ पर a + 1/a का मान कितना होगा आपका 4 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो a - 1/a का मान 4 हो जाता। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो उसके जब इसको हम इसका वैल्यू निकालते इस पे, तो यहाँ पर कितना होता है, 4 को 16 में फिर 2 ऐड करते तो 18 हो जाता। लेकिन आपको प्लस वाला में दे रखा है, तो राइट आंसर आपका कितना है, तो 14 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45। एक विक्रेता 10 में 6 की दर से केले खरीदा और 6 में 4 की दर से बेचता है, तो उससे लाभ या हानि परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे बनाएगा, अच्छे समझिएगा। देखिए 10 में 6 यानी 10 रुपया में 6 की 6 यानी 6 रुपया में 10 रुपया में 6 की दर से क्या करता है, खरीदता है, और 6 रुपया में 4 की दर से क्या करता है, बेचता है। तो ये खरीदता है सामान, 4 सामान क्या करता है, 6 रुपया में बेचता है। तो सबसे पहले करना है कि आपको सामान के क्वांटिटी को सेम करना है। तो यहाँ पर 6 है, नीचे 4 है, यहाँ क्वांटिटी 6 है, नीचे कितना आपका 4, तो क्वांटिटी को सबसे पहले सेम करना है। तो यहाँ पर ऊपर 6 नीचे 4, तो ऊपर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कर दिया आप 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्वांटिटी यहाँ पर 12 हो जाएगा और नीचे भी आपको क्वांटिटी 12 होगा। तो ऊपर में जब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हो गया आपका 20, यानी 20 रुपया में हमने 12 सामान खरीदा। जब 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा आपका कितना 18। ठीक है, यानी 12 सामान जो 18 में बेचा गया और 12 सामान जो 20 में खरीदा गया। तो अब आसानी से पता चलिए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस होगा। तो 20 रुपया में खरीदा और 18 रुपया में बेचा, तो लॉस कितना का हुआ, 2 का। लॉस किस पे निकलेगा, सीपी पे यानी क्रेमुल पे। तो 20 कितना कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और गुने आपका 100 होगा। तो 20 500 यानी 10% का क्या होगा आपका हानि होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 46। अब ये देखिए कह रहा है कि इसके आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहली बात है कि आपको जब इसको डिवाइड किए तो पूरा कटेगा नहीं, या तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा या सी होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या आपका 11 है, इसका मतलब जो भी नीचे नंबर होगा 11 का मल्टीपल वाला ही आएगा। तो अगर मैं सीधा सी पर हिट एंड ट्रायल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर लिखने का तरीका पता है, देखिए यहाँ पर दोनों पर बार दे रखा है, मतलब 2 9 नीचे होगा और ऊपर 2 को माइनस कर दे, यानी ऑप्शन से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 207 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 99 हो गया। ठीक है, तो अगर देखा है तो इस 7 से कटेगा, 9 से कटेगा नीचे 11 बार में, और 9 दूना 18, 9 तिया 27, मतलब 23 बटे कितना आ गया 11, मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए 9 लीटर 4 लीटर, तो 9 लीटर 36 लीटर के कैसे बना, 9 से 36 कैसे बना, यानी 4 में इससे मल्टीप्लाई किया। तो उसी तरह से इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 36, यानी 36 लीटर क्या करेगा पानी मिलाएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं बात तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए 9 लीटर कितना है दूध में, 4 लीटर पानी है, मतलब 9 का मान कितना दे रखा है आपका 36, यानी 36 बटे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 4 कर दीजिए, ऐसे ही बना सकते हैं। तो 4
चौचौ का 16, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48। कहता एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपास्चर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर कितना दे रखा है, 4050 वर्ग इकाई दे रखा है। तो घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घन का 6a²। ए का मतलब साइड हो गया, पास्चर का मतलब हो गया आपका चार दीवार जो क्षेत्रफल होता है उस तरह से समझ सकते हैं, वही होता है। तो 4a² ये होता है। ए का मतलब साइड हुआ, दोनों का डिफरेंस करा तो दोनों के बीच में माइनस कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा आपका 4050 हो गया। इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो 2a² इज इक्वल टू कितना है आपका 4050 आ गया। 2 से इसको काटिए तो यहाँ पर आएगा आपका 20-25 आएगा। अब देखिए यहाँ a² दे रखा था, ए इक्वल टू कितना होगा, इस पे अंडर रूट हो जाएगा। तो 20-25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 45 होता है। कितना होता है, 45 होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप शॉर्ट ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ अगर बनाइएगा तभी आपको बनाएंगे, नहीं तो अपनी लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि एक ए ने एक बैंक में 8000 धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। बी ने 6000 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करता है। तो 3 वर्ष बाद उसकी ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना है दोनों का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्याज निकालें। तो कैसे निकालें, 3 साल का। तो देखिए 8 और यहाँ पर कितना दे रखा है 3, तो 8 × 24, यानी 8000 का हम 24% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए के लिए 8000 का हम क्या करेंगे 24% इसका ब्याज। ठीक है, काटिए इसको, तो 0 0 काटिए तो कितना आएगा 8 चौका 32, 8 दूना 16, 16 3 कितना हो गया 19, यानी कितना है आपका 19 20 आ गया। ठीक, इसका आ गया, एक आ गया। बी का देखिए, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 6000 का 10% 3 वर्ष का, तो 10% 3 वर्ष का अब चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका पता होना चाहिए। कितना होता है 33.1 होता है, 33.1% होता है 3 साल का 10% का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, तो बस हम 33.1 हम कितना का निकाल लेंगे 6000 का। कितना का 6000 का, तो 6000 का 33 अब 33.1 आया कैसे, ये होता है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये डेसिमल है आपका। ठीक है, चलिए अब 6 से 1 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा 6 होगा, 6 3 कितना होगा 18 का 8 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 हो जाएगा। आइए उसके बाद यहाँ पे एक ज़ीरो है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ज़ीरो हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा है डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ नहीं, कहने का मतलब ये हो गया ये हट जाएगा। 1986 कितना 1986 आया। ठीक है ना, यहाँ पर कितना आया था 1920 आया था। तो कह रहा है दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ देखिए 19-20 मतलब 20 इससे ले लीजिए, अब 20 यहाँ पर माइनस कर देते, कितना आएगा आपका 86 में से 20 गया आपका 66 आएगा। यानी कहने का मतलब कि 986 में से 1986 में से 1920 को माइनस कीजिएगा तो 86 रुपया का आपका डिफरेंस, मतलब यही आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी इसका SI और इसका CI निकालने के बाद दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आया आपका 66 रुपया आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि ए और बी के आयु का अनुपात इतना दे रखा है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है। तो ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया ए अनुपात, ये हो गया आपका बी हो गया। दोनों का अनुपात कितना है 5:3 के अनुपात में दे रखा है। 5 वर्ष बाद कहता है कि 10:7 होता है, यानी 10 अनुपात कितना हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ आप रेशियो वाला मैथ इस तरह से बनाए हो तो आप लोग को आइडिया होगा। हमको सेम करना पड़ता है डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस कितना है आपका 3 का डिफरेंस है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर में कितना डिफरेंस है 2 का, तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जब दोनों मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका 15 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 9 होगा। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा और कितना आएगा आपको 14 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर सेम हो गया, कितना हो गया 5 का डिफरेंस हो गया। तो ये 5 का जो डिफरेंस हुआ ये किसके बराबर होगा, ये 5 वर्ष बाद के बराबर हो जाएगा, यानी 5 बराबर 5, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 1 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है ए और 20 के वर्तमान आयु के बीच का अंतर, तो वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना हो गया 15
15 और 9 का रेशियो है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा आपका? 6 होगा। तो कहने का मतलब 1 यूनिट का मान 1 हुआ तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 6 होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, यानी 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 61। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा। कहता है एक शंकु की त्रिज्या 20% की कमी होती है, उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है, तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, शंकु के आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है? हमको सिर्फ इतना सा मतलब है, ये वाले पार्ट से मतलब है। ये मैं बोलिएगा कि 20% का कमी, तो कुछ चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है, यानी 20% का फ्रैक्शन में कितना होता है? 5/20 बटे कितना होता है? 100, यानी काटिएगा तो कितना आएगा आपका? 1/5 आएगा। ठीक है, तो मान लिया कि पहले त्रिज्या 5 था, लेकिन अब घट कर कितना हो गया? 1 की कमी हो गया, तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अभी हम त्रिज्या पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद कहता है कि ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है। तो 50% का मतलब कितना होता है? 1/2, यानी पहले ऊंचाई 2 था, तब 1 बढ़कर कितना हो गया? 3 हो गया। बस काम खत्म, यही आपका हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रारंभिक आयतन हो जाएगा, उसके बाद का आयतन ये हो गया। तो 25 में 5 का स्क्वायर करें तो 25 होगा, 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 होगा। यहाँ 4 का स्क्वायर करें 16, 16 तो यह कितना होगा? 48। देखिए पहले आयतन कितना 50 था, अब घटकर कितना हो गया? 48 हो। कितना घटा? 2 घटा। कितने पे? 50 पे, तो 50 हो जाएगा नीचे। क्या बोल? 50 पे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काटिए यहाँ पर 2, कितना है आपका? 4% की कमी आएगा। 4% की कमी, तो यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका ई होगा। 4% की कमी का आंसर आपका यहाँ पर दे रखा है। 4% की वृद्धि तो नहीं हो रहा है, ऐसे देख लीजिएगा इसको। ठीक है ना, 4% की वृद्धि नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन आंसर यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 4% की कमी हो रहा है, क्योंकि पहले 50 था, 50 से घट कितना? 48 हुआ था उसका आयतन, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 का था, एक वितरण का बहुलक कितना है, माध्य इतना है, तो माध्यिका ज्ञात करना। बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए इसका डायरेक्ट एक रिलेशनशिप होता है, याद रखिएगा, यानी बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 माध्यिका और माइनस होता है 2 माध्य होता है। ठीक है ना, तो बहुलक आपको दे रखा है कितना? 24 इज इक्वल टू 3 माध्यिका आपको निकालना है। देखिए यानी एम ई निकालना है आपका, और एम माध्य कितना दे रखा है? 60। 60 का डबल कितना हो जाएगा? 120। अब 120 जब इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी 120 में 24 जोड़ेंगे तो 144, यानी 3 माध्यिका इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो यहाँ से माध्यिका जब निकालेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाए, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका 63। कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही इतना मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 42 सेकंड में पार कर लेते सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुने समय होता है। क्या होता है? चाल गुने समय होता है। यहाँ से हम दूरी निकालेंगे, और जो दूरी आएगा उसमें ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों होगा। तो चाल गुने समय यानी 60 गुने कितना होगा? 42। तो 60 क्या आपका किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। और समय कितना दे रखा है? 42। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको दूरी निकलेगा, टोटल दूरी आएगा, काटिए इसका 6 से 7 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से काटिए इसको 20 बार में, तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 100, और 100 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 700। ये आए क्या? ट्रेन की लंबाई हो गया और प्लस सुरंग की लंबाई दोनों हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कितना? ट्रेन की लंबाई दे रखा है, तो 700 में से 243 को माइनस करेंगे तो सुरंग की लंबाई निकल जाएगा। तो 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हुआ, यानी 63 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 64। यदि दो संख्याओं का महत्तम सप्रतक 12 है तो निम्न में कौन सा उसका लघुत्तम सप्रतक नहीं होगा? तो देखिए नहीं होने का मतलब क्या? जो 12 के टेबल में नहीं होगा।
तो 12 के टेबल में ए भी होता है, लेकिन 80 12 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब किसी भी हालत में लघुत्तम सह नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 65 कहता है धातु के एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर इससे खींचकर इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार बनाएगा। तो तार जनरली क्या होता है, बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, तो तार की लंबाई आपको बताना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को आयतन, जब भी इस तरह से पिघलाने की बात होता है तो दो आयतन बराबर किया जाता है। ठीक है, तो गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद तार बनाएगा, तार एक तरह का बेलनाकार होता है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर कर दीजिए और एच होता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सब का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 4/3 हो गया। रेडियस कितना दे रखा है इसका, 9। तो 9 गुने 9 और इज इक्वल टू इसका रेडियस दे रखा है 0.3 इंटू 0.3 और गुने एच निकालना है। ठीक है, तो 3 से इसको काट दीजिए 3 बार में। अभी डेसिमल को हटा दीजिए तो 3/, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/10 हो जाएगा। जब डेसिमल हटाएंगे तो याद रखिएगा 3/10। ठीक है, तो एक 3 से कट गया 3 बार में, 3 से 3 ऊपर ऊपर काट रहे हैं तो ये कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कुल मिलाकर क्या हो गया, तो 9 × 27, 27 से कितना हो गया 108, कितना हो गया 108 हो जाएगा। एंड एच इज इक्वल टू 108 और गुने नीचे 2 को 10 था, है ना, तो कितना हो गया आपका 108 पे 2 जीरो यानी इतना सेंटीमीटर। तो मीटर में करेंगे तो कितना आएगा 108 मीटर आएगा। कितना आएगा 108 मीटर आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है कि इतना का मान आपको बताएं। सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए ऐसे। तो अब देखिए 81 का इसको क्यूब स्क्वायर के इस पावर के फॉर्म में लिखिए। तो 81 का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 4 होगा। तो जब इस तरह से होता है तो 4 पहले हो जाता है। सेम बेस पे सेम पावर दे रखा है, यहाँ दोनों सेम है तो इसका वैल्यू होता है 1, यानी यहाँ पर 4 आ गया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, log 2 पे यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 को ऐसे लिखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 फिर पहले आ जाएगा, दोनों सेम है तो 2 × 1 इसका मान 1 हो जाता है। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 67। इसमें आपको p का मान बताना है। कहता है मूलों का योग उसके गुणनफल के बराबर है। तो मूलों का योग का क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b बाई, फार्मूला क्या होता है -b/a होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू फार्मूला होता है c/a होता है। तो a से एक कैंसिल हो गया, यानी -b को bc के बराबर करना है, यानी -b बराबर c करना है। तो b वाला टर्म कौन होगा, ये वाला, तो -3p + 1 हो गया। c कौन दे रखा है, ये पूरा माइनस के साथ उठाएंगे तो ये हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। अब ये p इधर आएगा तो घट जाएगा तो 2p हो जाएगा, ये p इधर जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से p का जो मान आएगा आपका 2 से डिवाइड हो तो p का मान यहाँ पर 2 आएगा। तो राइट आंसर आपका a हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68। कहता है इतना को यानी n को 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 आता है और n को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो n की इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो अपने मन से भी कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिसको 5 से डिवाइड करने पर 4 होता है, उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अपने मन से मान लीजिए उठा लीजिए 9। ठीक है, 9 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका, 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 4। और 9 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका भागफल कितना, शेषफल कितना आता है 1 आता है। तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 यूनिट वाला मतलब होगा 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये सब क्या है आपका 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 4 आएगा,
और 2 से डिवाइड कीजिए तो शेषफल कितना आएगा आपका 1 आएगा, यानी 5 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट पूछा जाए तो राइट आंसर आपका बी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 69। यहाँ पर देखिए आपको के का मान बताना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो दे रखा है ये वाला इतना, इसका एक गुणनखंड है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। यहाँ से पहले हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक्स का मान 1/2 आएगा। अभी एक्स का मान 1/2 सब में रख दीजिए, अब इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स पे पावर 4 है, तो 1/2 पर 4 करेंगे तो कितना आएगा 1/16 हो जाएगा, -7। एक्स पे क्यूब है, मतलब 1/2 को 3 बार लिखेंगे तो 1/8, मतलब यहाँ 7/8 हो जाएगा। फिर प्लस 1/2 प्लस का के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटिए 8 बार में। अब 1/8 -7/8, इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा आपका -6 बाई कितना आएगा आपका 8 होगा। अब यहाँ देखिए 1/2 दे रखा है, इसको हम चाह रहे हैं कि नीचे 8 हो जाए, तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस के इज इक्वल टू 0। तो -6 में से +4 गया तो कितना बचेगा आपका -2/8 और प्लस के इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं -2/8 प्लस के इज इक्वल टू 0 जो है। अब देखिए इसको उस तरफ लेके चलिए तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2/8, यानी कटेगा तो 1/4 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 70। देखिए इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हम किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, 6 को इसमें जोड़ दे दी तो 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। अब 5 में इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 88 गुने 5 कितना होगा 0, 8 5 40, 4 44, 440 में 185 को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 5 हो गया, 2 हो गया 6। अब इसका स्क्वायर रूट कीजिए, कितना आएगा आपका 25 आएगा। 25 में 56 को ऐड कर दीजिए तो 81 आएगा, 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग को सेट नंबर 4 आप लोग कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।